ऑपरेशन चल रहा है, क्या हालात है धराली के और कैसे चल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इसकी जानकारी इंडिया न्यूज पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच के तैयार की। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से आपदा देखी गई, उस तरह से लगातार जो है रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। आज 6वां दिन है रेस्क्यू कार्य का और लगातार तेज गति से गतिमान है। हम भी लगातार पहुंचने की कोशिश में थे और आज हम गंगनानी से जब वैली ब्रिज से पैदल मार्ग शुरू हुआ तो हरसिल पहुंचे। इस वक्त हम हरसिल में मौजूद हैं और हमारे नीचे आप देख सकते हैं ये आर्मी का बेस कैंप है। जब धराली में बादल फटा था तो इस क्षेत्र में भी बादल फटा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंप है अभी हालांकि जो है ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान उस दौरान देखने को मिला था। आर्मी के जवान भी लापता बताए गए थे और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। आर्मी के जवान भी खोजे गए हैं, उनको लगातार अस्पताल पहुँचाया गया है, अन्य तमाम लोगों को भी अस्पताल पहुँचाया गया है। आज की अगर हम बात करें तो आज जो है करीबन जो है दोपहर के बाद से जो निचले के इलाके हैं गंगनानी और उसके आसपास के ढपरानी के क्षेत्र, वहाँ कहीं ना कहीं मौसम ख़राब देखा गया और निश्चित तौर पर मौसम ख़राब होने से हेली सेवा प्रभावित होती है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हेली सेवा में कहीं ना कहीं जो है ये इससे प्रभावित हुई है। फ़िलहाल हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं और इसके बाद जो है यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर धराली क्षेत्र है जहाँ पर पूरी ये आपदा की घटना हुई थी। हमारी टीम जल्द ही वहाँ पहुँचेगी और उसका पूरा कवरेज करके अपनी हम दर्शकों को पहुँचाएंगे। 5 अगस्त की दोपहर उत्तरकाशी के धराली में एक ऐसी आपदा आई जिसने सैकड़ों लोगों को जमीजोत कर दिया। होटल और तमाम तरह के यहाँ इमारतें बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुकी है। हम धराली के ही नज़दीक मौजूद हैं, आप कैमरे पर देख सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा जो मलबे से ढक चुका है। यहाँ पर कभी हंसती खेलती आबादी हुआ करती थी, होटल्स हुआ करते थे, टूरिस्ट यहाँ ठहरते थे और काफ़ी अच्छा और खुशनुमा यहाँ माहौल रहता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ नज़ारा रहा, लेकिन दोपहर के वक्त आप ऊपर देखें जहाँ से आपने देखा होगा कि नाला ऊपर से आया। नाला इतना ज़्यादा उफान में था, जब बादल फटा तो नाला इतना ज़्यादा उफान में था कि जो नाले का रास्ता है उसने अपना रास्ता बदल दिया और आबादी की ओर चला गया और उसके बाद सारी आबादी पूरे मलबे के नीचे दब गई। आप जिधर भी देखें, इस पूरे एरिया में जिधर भी आप देखें, आपको सिर्फ़ और सिर्फ गाद, मट्टी और मलबा ही नज़र आएगा। यहाँ कहीं भी आपको 4-4 मंजिल होटल के कोई भी आपको निशान नहीं दिखाई देंगे। सरकार लगातार आसपास के क्षेत्रों से रेस्क्यू कर रही है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, नीचे जाना चाहते हैं, लगातार उनको हेली सेवा के माध्यम से नीचे पहुँचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ उस समय क्या हुआ था ये बता सकता है वो शख्स जो यहाँ नज़दीकी क्षेत्र में रहता हो। यहाँ पर नज़दीक का सबसे क्षेत्र है मुकबा, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त कैमरे पर देख सकते हैं मलबे के बीच आपको एक छत दिखाई दे रही होगी और वहाँ से कुछ खिड़कियाँ, कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरा मलबे के नीचे दब चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं जो कि नज़दीक के गांव यानी कि मुकबा के निवासी हैं। इन्होंने पूरा उस दौरान घटनाक्रम देखा और क्या कुछ हुआ हम इनसे खुद जानते हैं। सर, आप यहाँ पर मुकबा में आपका घर है, क्या कुछ हुआ था, ज़रा उसके बारे में बताइए। अरे हमें तो ऐसा लगा पहले कि मतलब कुछ हल्की सी बाढ़ आएगी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था कि इतना ज़्यादा कुछ होगा। 2013 में भी जो आपदा आई थी
उस टाइम भी लोगों के सिर्फ घर में मलमाई घुसा था, होटल में ऐसे कोई जान हानि नहीं हुई थी। इस टाइम जब ऊपर से आवाज़ें आई तो हमने तुरंत सीटी बजानी स्टार्ट की। तो उस टाइम जो मेला चल रहा था तो जो लोग मार्केट में मौजूद थे उन्होंने सोचा कि मतलब मेले में कोई नाच रहा होगा, गा रहा होगा, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मतलब जब स्लाइड एकदम क्लोज से आ गई तो लोग भागने लग गए, पर उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो भाग सके और अपनी जान बचा पाए। कुछ लोग तो भाग गए, हम यहाँ से पूरा नज़ारा देख रहे थे। तो कुछ लोग जो सिटी की आवाज़ सुन के जो गांव की तरफ देखा इन्होंने तो वो तो भाग गए थे, लेकिन कुछ लोग वही मलबे में दब गए। और आपने बताया कि कुछ लोग भाग गए, तो किस तरह से वो भागे? क्योंकि मलबा तो इस स्पीड से आया कि आधे मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। साफ हो गया, क्योंकि हम सिटी लगातार यहाँ से सिटी और आवाज़ें दे रहे थे लोगों को, जो मतलब जिनको थोड़ा ध्यान में इस तरफ से, जिन्होंने सुना कि इस तरफ से सिटी क्यों मार रहे हैं लोग, तो वो लोग बच पाए। मतलब जो अंदर घर के अंदर बैठे हुए थे तो उन्होंने इतना मतलब दिमाग में नहीं लिया कि इतना ज़्यादा आएगा। तो जो खुद धराली के जो लोग थे उन्होंने को भी इतना विश्वास नहीं था आएगा कि पूरा मार्केट ही तबाह हो जाएगा। वो इस तरह से आपने यहाँ पर सुना ग्रामीणों की बात, तो कहीं ना कहीं वो जो खौफनाक मंजर था जो हमने सिर्फ मोबाइल पे देखा है, टीवी पर देखा है, तो लोगों ने जो सामने अपनी आंखों के सामने देखा है, कई लोग उनके नज़दीक के थे, कई लोग उनके पहचान के थे। आज वो लोग कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं, लापता है, पूरा मलबे में समा चुका है। एक और बात है, अब उसके बाद भी क्योंकि ये पूरा परत ढक चुकी है, अगर दोबारा मलबा आता है तो ये जो गांव है, जैसे बताया इन्होंने, ये गांव का निचला हिस्सा भी मिट्टी का है, तो कहीं ना कहीं इसके ढहने के भी जो है संभावना अब ज़्यादा बढ़ गई। तो ख़तरा पहले वहाँ था, अब वो ख़तरा यहाँ भी आ चुका है, क्योंकि पहले जो स्तर था वो नीचे था स्तर, अब गाद आने से वो स्तर बढ़ चुका है। तो एक विशेष बात ये है। दूसरा ये है, जो टूरिस्ट वहाँ आते थे, अब उनके चलते इस गांव में भी काफ़ी फ़र्क उसका पड़ा है। तो यहाँ का व्यवसाय, ये यहाँ पे जो होटल हैं, होम स्टे हैं, वो अब उस पर क्या विपरीत असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो उत्तराखंड में हर मानसून को भारी बारिश और पहाड़ों में जो है भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती, जिसमें थोड़ा बहुत जान माल का नुकसान हमेशा ही होता है। लेकिन 5 अगस्त का वो दिन किसी को भूले नहीं भूलता, जिसमें इतनी बड़ी त्रासदी आई और उत्तरकाशी का धराली गांव पूरा मलबे के नीचे दब गया। जो लोग आसपास के हैं, खासकर कि मुखवा क्षेत्र जहाँ से सीधा धराली दिखता है, वहाँ के लोगों ने जो मंजर सामने देखा, तो उनकी आंखों में, उनकी बातों में साफ बात पता चलती है कि इतना खौफ का मंजर उस समय था और क्या स्थिति उस समय थी। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं कुछ, जो यहाँ मुखवा गांव में अभी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ से सामने वहाँ दृश्य देखा और वो चीज़ें देखी। दीदी, आप यहाँ हैं और पूरा दृश्य घटना हुई थी, क्या कुछ रहा था 5 अगस्त को, किस तरह से चीज़ें हुई? सब कुछ टूट गया था, घर तो बिल्कुल भी नहीं रहा, ऐसी बाढ़ आई कि कुछ पता ही नहीं चला। बर्तन कुछ भी नहीं बचा, सब टूट फूट गया, अलग हो गया। आप उस दौरान कहाँ थी? हम उस टाइम मंदिर में थे। कौन से मंदिर में? ये सोमेश्वर देवता के मंदिर में ऊपर। अच्छा, वहाँ मेला चल रहा, कोई पूजा चल रही? हाँ, आरती चल रही थी वहाँ। तब सब उधर साइड चले गए थे कि गार्ड बढ़ने लग गई, तो मैं भी अपने घर पीछे चली गई थी, पीछे वाले में। तो वहाँ से देखा, फिर अचानक ही आई गार्ड और फिर सब तहस नहस हो गया। आपका घर वहाँ से कितना दूर रहा? वहीं पे था गार्ड, जैसे ऐसे गार्ड थी और ऐसे सामने हमारा घर था। तो आपको पता कैसे चला कि गार्ड आ रहा है? किस क्या संकेत में? वो सिटी मरी ना, तब देखा हमने। अच्छा, आप तुरंत फिर चले गए? हाँ। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था जो गया आपके साथ, या रुक गए? कोई परिवार थे साथ में, मम्मी पापा और सब थे, दादी अंकल और सब थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मेरे अंकल की गाड़ी चली गई, बस सब तहस नहस हो गया, मकान मुकून सब चला गया। मम्मी पापा जो बता रहे हैं वो? हाँ, मम्मी पापा और तो बिल्कुल सेफ थे, बस इतनी वो है कि बस हम अपने परिवार को बचा पाए, बाकी ऐसे कि घर तो कुछ भी नहीं बचा पाए। घर के अंदर जो भी सामान थे, मीन सामान, वो कुछ भी नहीं बचा पाए, सब चला गया।
धराली में इस वक्त रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये दलदल और मलबा है इसके बीच में स्कैनिंग की जा रही है। अगर इसके नीचे कोई बॉडी है तो उस बॉडी को स्कैन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर सेना के जवान मौजूद हैं और उनके पास एक मशीन है जो अंदर की चीज़ों को स्कैन करती है। थर्मल शायद ये थर्मल टाइप की कुछ स्कैनिंग मशीन है जिसमें किया जा रहा है, जिसके सहारे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दलदल का हिस्सा है, यहाँ पर ज़मीन लगातार धंस रही है और जो आप कैमरे पर देख रहे हैं ये ज़मीन, ये पूरी रेतीली ज़मीन है और इसके नीचे भी पानी का बहाव लगातार चल रहा है। तो इस वक्त ये बेहद ही नाजुक स्थिति में इस वक्त मौजूद है, इसीलिए इन्होंने एक हार्नेस पहनकर, हार्नेस में एक रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी जो है दूसरे जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके पास ये रस्सी पहुँच रही है और इस रस्सी को एक कोने तक पहुँचाया गया है, दूसरे कोने तक किसी और ने इस रस्सी को पकड़ा गया है, जिससे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर दलदल हो तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम का जो सदस्य वहाँ पर मौजूद है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। रस्सी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी डिटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है, ऐसे काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये कार्यकर्ता है। सर, ये मशीन किस तरह की और क्या कुछ काम करती है? ये रेडर मशीन है, 400 है। ये 30 मीटर गहरा तक बताते हैं। आदमी हो कुछ ब्लड को है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं मशीन जी आदमी यहाँ दबा है। अगर जीव जंतु भी होगा तो वो भी बताता है। हम 55 ब्रिगेड से आए हैं, हम आदमी को निकालने के लिए आए, तो हम इसीलिए इसको चेक कर रहे हैं ये बंदा कहाँ दबा है, तो हम इसलिए पूरा सर्च कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है रस्सी भी बांधी गई है, रस्सी को कृपया दिखाएं। तो हम इसलिए बिले दे रहे हैं ताकि जो सर्च कर रहा है वो अंदर ना चला जाए, इसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए हम बिले दे रहे हैं रोप फिश के दौरान। सर, यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, सभी टीमें मौजूद है, आईटीबीपी मौजूद है। सर, क्या क्या उपकरण है और किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? अभी ये यहाँ पे देख रहे हो कि बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, ये धराली ये जो हुआ है कांड इससे पड़े हुए हैं, तो इससे कि बड़ी मशीनें तो नहीं आ पा रही, लेकिन मैनुअली यहाँ पे काम चल रहा है कि बाकी हम अपने छोटे टूल से उन्हीं से काम कर रहे हैं। खुदाई का काम चल रहा है जगह जगह और बड़ी मशीनें अभी तक पहुँच नहीं पाई है यहाँ पे, क्योंकि ये दलदल है, मिट्टी है, बड़े बड़े पत्थर रखे, तो इस पर मशीनों का आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं धराली का ये पूरा क्षेत्र है और क्योंकि यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए खच्चरों के माध्यम से यहाँ पर सामान ले जाया जा रहा है। खच्चर यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से जो है बड़े पत्थरों पर और पत्थरों से जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जा रहे हैं। यही एक बड़ा साधन है। आप देखें तो वहाँ चावल के कुछ बैग्स हैं, आटे के कुछ बैग्स हैं जो यहाँ पर थैले में रखे हुए हैं। खच्चर इसको आसानी से, जो बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ पर आदमी बड़ी मुश्किल से चल पाता है, वहाँ पर खच्चर बड़े बेहद ही आसानी से चल पा रहे हैं। इस तरह से पूरा ये रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, खच्चरों की मदद ली जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में जो 5 अगस्त को आपदा देखने को मिली, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू कार्य गतिमान है। इस वक्त हम धराली क्षेत्र में ही मौजूद हैं और आज रेस्क्यू का 7वां दिन है। आप पीछे देखें तो ये इस पूरा मंजर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आपदा आई। आप ऊपर की ओर देखें तो वहाँ जंगल है, यहाँ से नाले का रास्ता था, जो नाला आपने देखा होगा पिक्चर में, और वहाँ से वो नाला नीचे आता था। और उसके नज़दीक आप देखें तो यहाँ पर मंदिर भी मौजूद है और उसके नीचे आप देखें तो ये नज़दीक से नाला बहता था, लेकिन उसके बाद नाले ने जो उफान लिया और मलबा जो आया, उसके बाद से उसकी दिशा बदल गई। आप देखें तो दूसरी ओर में यहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाया गया है, जो लकड़ी से बनाया गया है पुल। यहाँ पर कुछ सेना के जवान भी मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं। अपने अपने उपकरणों के साथ यहाँ पर 24 आवर काम किया जा रहा है। लगातार बिना थके बिना रुके यहाँ पर टीमें कार्य कर रही हैं और सबका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को फिर से ठीक किया जा सके, या फिर जो यहाँ पर नीचे कुछ बॉडीज़ मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं निकाल दिया जाए। सेना के यहाँ पे उपकरण मौजूद हैं जिनके माध्यम से वो नीचे करीब 30 मीटर नीचे देख सकते हैं कि कोई बॉडी किसी तरह की मौजूद है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। त्रासदी में सभी मंजिल इमारतें पूरी जमोजोत हो चुकी है, लेकिन कुछ जो सड़क किनारे हैं वो कुछ उनका हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देखें कैमरे पर तो यहाँ पर पहले तो आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मलबा देखिए कितना यहाँ मलबा भर चुका है। करीब 3 से 4 मंजिला ये होटल बताया जा रहा है।
जो कि आप देखें इसकी छत के ऊपर मलबा है, नीचे आप देखें तो करीब करीब छत तक इसके मलबा भर चुका है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुका है तो मलबा भी कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे दबा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इससे ऊपर ये मलबा अभी तक था। खिड़कियां आप देखें पूरी तरह से बंद है, लेकिन यहाँ पे मलबा पूरी तरह से ढक चुका है, छत इसकी पूरी तरह से टूट चुकी है। धराली में रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है। कई तरह के उपकरण हैं जिनकी सहायता ली जा रही है और नीचे बॉडी को देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एसडीआरएफ के यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे एनडीआरएफ के मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उनके पास क्या क्या उपकरण है, जिस तरह से यहाँ पर आबादी और अभी यहाँ पर मलबा भरा हुआ है उसको किस तरह से उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर किस तरह के उपकरण हैं आपके पास और क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं? सर, हमारी कंपनी का नाम है एरिका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए हेल्प के लिए आए हैं हम लोग सर। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ये रेस्क्यू राडार मशीन है जो रेडियो वेव्स पास करती है। इसका फ्रीक्वेंसी है 500 मेगाहर्ट्ज़, जो रबल सॉइल स्नो में जाके आपको कोई भी अगर नीचे फंसा होगा लाइव बॉडीज़ तो उनके ब्रीथिंग या फिर मूवमेंट पे हम लोग उनका कितने मीटर पे वो फंसे हैं वो हम लोग उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। कितने मीटर तक ये डिटेक्ट? सर देखिए, ये अभी जो आपको कंडीशन दिख रहा है उसमें हम लोग अप टू 8 to 10 मीटर तक जा सकते हैं डीप। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सब 5-6 ये 7वां दिन है जो अभी भी हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बचने के चांसेस काफ़ी कम है और ये हमारा फर्स्ट डे है। फिर भी हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे मशीन से कोई डिटेक्ट हो और कोई लाइव बॉडीज़ अगर कोई फंसी हो तो हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाए। तो अभी ये मशीन का यही यूज़ है कि हम लोग लाइव बॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। उत्तरकाशी की धराली की जो घटना हुई है और उसके बाद का जो मंजर देखा जा रहा है, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरी इमारत है और इस इमारत के अंदर जो टूट फूट हुई है करीब 4 मंजिल का यहाँ इमारत है। हमारे साथ यहाँ लोकल भी मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, ये इमारत है, यहाँ पर काफ़ी कुछ नुकसान सर, मैं आपदा स्वयं सेवक हूँ राजेश राउत, और 5 अगस्त को है जो एक खीरगंगा नामक नदी है जिसमें है जो इस नदी का है जो जलस्तर काफ़ी बढ़ने के कारण जिसने जो एक ये पूरा सा है जो लिया था बाढ़ का है जो रूप लिया था, और इस बाढ़ में है जो पूरा जो ये धराली गांव जो धराली जो बाजार है वो पूरा है जो मलबे की आगोश में आ गया है, और जिसमें है जो अनेकों लोग हैं जो इसमें है जो दबे हुए हैं। 9 से 10 लड़के तो यही धराली के लड़के हैं जो अपने जो होटल वगैरह संचालित करते थे। और उसके पश्चात है जो जैसे हमें सूचना दूरसंचार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल है जो हम लोग है एसडीआरएफ की टीम और हम जो गंगनानी से निकले और यहाँ पे जो 1 घंटे में जो यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे जो देखा सामने मुखबा से जो देखा हमने बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावना मंजर था। धराली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जो लोग प्रभावित हैं उनको राशन और खाद्य वितरण किया जा रहा है। आप सामने देखें तो यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है जो कि खाद्य वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। राहत कहीं ना कहीं पहुँचाने के प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आटे, चावल और तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी यहाँ पर जो है उसको बांटा जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ से लोग कुछ अपने साथ ले जा रहे हैं, कुछ खच्चरों से लाद कर यहाँ से ले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आपदा के बाद से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सप्लाई चेन काफ़ी हद तक टूटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से उनको उस तक पहुंचाया जा रहा है जिससे कि लोग खाद्यान्न से परेशान ना हो, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि वो खाद्यान्न और तमाम अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे महरूम रह जाएं। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा सहयोगी थोड़ा आगे आएँ, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से। भाई साहब, आप यहाँ आए, कहाँ पर आपका घर का है? घर हमारी यही है। राहत सामग्री रोज यहीं से ले जाते हैं? हाँ, यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, तो कितना राशन आप ले जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से 5 किलो चावल 5 किलो आटा दे रहे हैं अभी तो। कब तक चल जाएगा? ये चलेगा 4-5 दिन, 5-7 दिन चल जाएगा। आप कितना लेके जा रहे हैं? यही है, वही है, ये एक ही है बनना। कितने सदस्य आपके घर पे? 5। यहीं रहते हैं या फिर किराया कमरा? ये बगीचे में रहते हैं साहब। अच्छा।
धराली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक झूला पुल है और झूला पुल ये धराली मार्केट यानी धराली बाज़ार से मुकबा जो ऊपर का क्षेत्र है ये मुकबा का क्षेत्र है। तो धराली से मुकबा को जोड़ने वाला है झूला पुल, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो बहता हुआ पेड़ यहाँ पर आया है, यहाँ पर टकराया है, काफ़ी नुकसान इसको हुआ है। आप देख सकते हैं इसका इस तरफ का हिस्सा जो है पास का वो नीचे काफ़ी नीचे हो चुका है। इसके साथ ही कई तारें इसकी है जो टूट चुकी हैं, काफ़ी इसको नुकसान हुआ है। इसके साथ जो नदी है, क्योंकि नदी का स्तर कहीं ना कहीं पहले इसके हुआ करता था, लेकिन मलबा आ जाने से नदी दूसरी ओर यानी कि उस ओर ज़्यादा चली गई, जिससे कटान यहाँ पर मिट्टी का हुआ है। आप नीचे की ओर देखें, जो झूला पुल का दूसरा पिलर है उसके नीचे मिट्टी का कटान काफ़ी हुआ है और आसपास भी काफ़ी मिट्टी का कटान हुआ है। ऊपर आप मंदिर भी देख सकते हैं, वहाँ भी नीचे कटान हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पर जो पुल को नुकसान हुआ है वो इस दोनों गांव की कनेक्टिविटी को काफ़ी बुरी तरह प्रभावित उसने किया है। ये पहला पिलर है, यहाँ से आप देख सकते हैं मलबा पूरी तरह से यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा मिट्टी और मलबा दोनों ही है, जिसके चलते ये पुल का हिस्सा नीचे हो चुका है, जबकि ये पुल का हिस्सा थोड़ा ऊपर हुआ करता था। आपको पूरा पुल टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ की नीचे का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं उसकी जालियाँ जो सेफ्टी जाली है, जिससे कहीं ना कहीं आदमी आसपास ना गिर सके या ना जा सके, वहाँ पर भी काफ़ी क्षति हुई है। गैप बढ़ गया है काफ़ी। अगर आप देखें तो यहाँ से एक आदमी आसानी से नीचे गिर सकता है। तो नुकसान और जोखिम दोनों ही यहाँ पर बड़ा है। हालांकि सरकार के द्वारा अब इसको पूरा पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं मुकबा में रहते हैं, वो यहाँ से आते हैं और अपने दूसरे गांव की ओर जाते हैं। यहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी लगातार आती हैं, घोड़ा खच्चर भी यहाँ लगातार आते हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के साथ ही यहाँ के ग्रामीण के लोगों के साथ भी ये जो कनेक्टिविटी है झूला पुल, ये कहीं ना कहीं खतरे की इज्जत में है। तो उम्मीद है कि जल्दी इसको भी ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले गंगोत्री हाईवे को सही किया जाना है, जो प्राथमिकता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ से